नाम्योल जड़म भेरव अनंत वर्णाण दंसन सावम भुक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भरतम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन पीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्गी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं,
जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 130वीं गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रबलधारी देवमनराज ने उसकी टीका करने के पश्चात यहाँ पर 3 श्लोक यहाँ लिखे हैं। अपन यहाँ पर आज 215वें नंबर का श्लोक के ऊपर यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर पाठ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। और पदम प्रबलधारी देवमनराज ने जो इस कलश में जो स्वरूप शुद्धात्मा का बताया है, उसे हमें पहचान कर उसमें अपनी आत्मा, उसमें अपनी पर्याय को हमें दृष्टि करके उसमें मग्न कराने की बात है। देखिएगा 215वें नंबर का श्लोक। भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग, सहज शुद्ध चैतन्य रूप आनंद नित्य को करता प्राप्त, वह सम्यक दृष्टि सुजीवास्तिकाय में नित्य प्रति विचरण करता है। फिर वह त्रिवन जन से पूजित ऐसा जिनवर होता है। किस प्रकार से यह जीव अपनी आत्मा में परमात्मा दशा प्रकट करके 3 लोक का पूजनीय हो जाता है। उसकी बात पदम प्रबलधारी देवमनराज इस कलश में हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। किस प्रकार यह जीव संसार रूपी पर्याय का अभाव करके मोक्ष मार्ग में गमन कर अपनी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट कर लेता है। उसकी चर्चा इसमें पदम प्रबलधारी देवमनराज हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिएगा यहाँ पर पाठ में यह बताया गया है, भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग। क्या? अपनी जो आत्म अवस्था है, जो पर्याय में संसार रूप अवस्था है, शुभाशुभ भाव रूप, वह सब संसार का कारण है, जन्म मरण का कारण है। आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं न भगवान, वे सब जन्म मरण के कारण है, भव भव के कारण है। उनका सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव कर देता है और मोक्ष मार्गी हो जाता है। समझ में आ गया? तो कहते हैं भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग। क्या? संसार का कारण कौन है? भगवान। स्त्री संसार का कारण नहीं है, लड़का लड़की दुकान मकान रुपया पैसा वह हमारे संसार का कारण नहीं है। हमारी आत्मा में जो विकार दशा हो रही है, जो शुभाशुभ भाव रूप से परिणाम हो रहे हैं, वो ही हमारे संसार का कारण है, जन्म मरण का कारण है। उसका ज्ञानी जीव ने, सम्यक दृष्टि जीव ने उस पर्याय का अपने आत्मा में से उसका अभाव कर दिया है, उसका त्याग कर दिया है, और वह जीव सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्गी हो गया। आगे बात समझ में इतनी बात? देखिएगा क्या लिखा हुआ है, भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग। किसका त्याग करके? सुशीला दीदी क्या समझ में आ रही है?
पदम प्रबलधारी देव मुनिराज, जंगल में रहने वाले सत्य महाव्रती, निरंतर अपनी आत्मा में रत होने वाले ऐसे पदम प्रबलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह संदेश देने वाले हैं। यह संदेश दे रहे हैं कि संसार का कारण कौन है। भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग। संसार का कारण कौन है? भगवान। अपनी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे सब संसार के कारण है भगवान। केवल पाप का परिणाम ही संसार का कारण नहीं है, पुण्य का परिणाम भी वह भी संसार का ही कारण है भगवान। सत्य महाव्रतधारी मुनिराज, पदम प्रबलधारी देव मुनिराज जगत के समस्त जीवों को यही संदेश देने जा रहे हैं कि इस जीव के संसार का कारण कौन है। तो कहते हैं पुण्य पाप के परिणाम वे सब संसार के कारण हैं। हमारी आत्मा में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम होते हैं वे सब पाप रूप परिणाम है। समझ में आया भैया? वे संसार के कारण है एक बात। और जो परजीवों के प्रति दया का परिणाम, भगवान की भक्ति का परिणाम, दया दान पूजा भक्ति आदि का परिणाम वह पुण्य परिणाम है, वह शुभ भाव है, वह भी संसार का कारण है भगवान। केवल पाप का परिणाम ही संसार का कारण नहीं है, पुण्य का परिणाम भी वह भी संसार का ही कारण है। अगर संसार का कारण ना होता भगवान तो हमारे आत्मा ने अनंत बार मुनि व्रतधार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। हमारा आत्मा एक बार नहीं अनंत बार नौवे गिरवे गया है भगवान। तो रखड़ पट्टी ही तो कर रहा है कोलू की बैल की तरह। बात समझ में आना चाहिए बीतरागी संतों की। वे सत्य महाव्रतधारी हैं। 9 कोटि से उन्हें का झूठ का त्याग होता है प्रभु। वे हमें समझाते हैं कि इस संसार का कारण कौन है। हम तो संसार का कारण किसको माने बैठे हुए भगवान है। पर द्रव्य को संसार का कारण माने बैठे हुए हैं। स्त्री हमारे संसार का कारण है, बच्चे बच्चियां हमारे संसार का कारण है, बाहर का परिग्रह हमारे संसार का कारण है। पर यहाँ तो मुनिराज ये बताना चाहते हैं भगवान, संसार का कारण तो आत्मा में जो विकार रूप अवस्था होती है, जो रागादिक परिणाम होते हैं, जो पुण्य पाप रूपी परिणाम होते हैं, वे सब संसार के कारण है भगवान। ज्ञानी जीवों ने अंदर में सत्य वस्तु स्वरूप को समझकर उन समस्त प्रकार के विकारों का अभाव कर दिया है और वह जीव मोक्ष मार्गी हो गया भगवान। संसार रूप पर्याय हमारे आत्मा में विकार रूप पर्याय है। वह किस प्रकार से हमारी आत्मा में वह पर्याय दूर हो जाए और पवित्र रूपी पर्याय हमारी आत्मा में प्रकट हो जाए भगवान। मोक्ष मार्गी जीव हो जाता है भैया। घर बैठे मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है। उसे कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसे कोई सिद्ध क्षेत्र पर जाने की जरूरत नहीं है भगवान। एक बार वह सच्चा ज्ञान कर ले
कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाली वस्तु हूँ। ये शरीर तो रजकण है, पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके अंदर जो रहने वाली चैतन्य रूपी वस्तु है वो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और हमारी आत्मा में जो वो राग द्वेष के परिणाम दिखाई देते हैं वे सब संसार रूपी पर्याय है, विकार रूप पर्याय वह संसार का कारण है। बारी पर पदार्थ कोई संसार का कारण नहीं है भगवान, सब कुछ तुम्हारे पास में भगवान। आप अपने आत्मा को चाहो तो जन्म मरण कराते रहिए जो अनादिकाल से कराते चले आ रहे हो। आप चाहो तो अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में गमन करा सकते हो, बाजी हमारे हाथ में है भगवान। भगवान ने तो मार्ग बताया है, उसे समझकर हम अपने आत्मा में गमन करें। भगवान उसे समझकर हम अपनी आत्मा में प्रकट करें। समझ में आया भैया? छुल्लक महाराज जी, 2 और 2 4 जैसी बातें हैं, हमारी समझ में नहीं आती है, ऐसी बातें तो करना ही नहीं रह। जब त्रियंच गति के जीव समझ लेते हैं इस मार्ग को, नार की जीव भी अपनी समझकर अपनी पर्याय में प्रकट कर लेता है, तो मनुष्य अगर ऐसी बात करेगा तो उसके लिए यह बात शोभा नहीं देती भगवान, कि हमको ये समझ में नहीं आता जिनेंद्रिय परमात्मा का मार्ग। समझ में आया भैया? है ना, संख्यात जीव है ना, त्रियंच गति के जीव, मोक्ष मार्गी है क्या नहीं है? बोलो भगवान, अरे बोलो ना प्रभु। ये तो जिनवाणी की बातें हैं, कोई हमारे घर की बातें हैं क्या? असंख्यात जीव है त्रियंच गति के जीव जो देश वृत्ति तक है पापा, उन्होंने प्रभु के मार्ग को समझकर अपनी आत्मा में प्रकट किया है। नार की जीव, असंख्यात नार की जीव है जिन्होंने प्रभु की बात को समझकर अपनी आत्मा में प्रकट किया है। कैसी भी बाल की स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, वह आत्मा के अनुभव करने में, मोक्ष मार्ग प्रकट करने में कोई बाधा नहीं है भैया। तो यहाँ हमें यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें समझाते हैं कि भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग। पहले तो ये समझे कि संसार का कारण कौन है, तो कहते अपनी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न होते हैं वे हमारे संसार का कारण है। कौन है भगवान? पुण्य पाप के, पर द्रव्य संसार का कारण नहीं है। इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए भगवान। केवल मात्र पाप का परिणाम ही संसार का कारण है ऐसा नहीं कहा चुल्लक महाराज जी। पुण्य का परिणाम, शुभ भाव का परिणाम, वह भी हमारे संसार का कारण है। इसके लिए जीता जागता उदाहरण 5 पांडवों की चर्चा से भी अपन याद कर सकते हैं। वे भावलिंगी संत 5 पांडव उपसर के काल में 3 तो अपनी आत्मा में डटे रहे, वे सिद्ध परमात्मा बन गए, और 2 मुनिराज की पर्याय में भाई साहब मुनिराज के प्रति राग उत्पन्न हो गया, शुभ राग उत्पन्न हुआ, और भाई साहब कहाँ चले गए? वो कौन सा परिणाम था? पाप का परिणाम था कि पुण्य का परिणाम था भगवान? तो पुण्य का परिणाम भी संसार का कारण है कि नहीं? वह परलक्षी भाव है, वह कोई स्वाधीनता नहीं है, उसमें कोई धर्म की खुशबू तक नहीं है भगवान। 33 साल की जेल मिली भगवान,
और अनंत सुख से वंचित भी हो गए। यहाँ पर 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक आनंद में रहते थे, पर जीव के प्रति, गुणराज के प्रति जो परिणाम गया हुआ पुण्य का परिणाम था, और 4था गुण स्थान हो गया वहां जाके। कौन सा गुण स्थान हुआ भगवान? यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद में पितृ सो संवेदन में झूल रहे थे भगवान, उनका विकास हुआ कि ह्रास हुआ है भगवान? है सोचिए, केवल पाप का परिणाम ही संसार का कारण नहीं है, पुण्य का परिणाम वह भी संसार का कारण है। इसीलिए समझदार सम्यक दृष्टि जीवादि ऐसे पुण्य के परिणाम को भी भेद ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा की पर्याय में उसका अभाव कर देते हैं। ये बात मैं यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो पाठ पढ़ता हूं। भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग, सहज शुद्ध चैतन्य रूप आनंद नित्य को करता प्राप्त, वह सुदृष्टि जीवास्तिकाय में नित्य प्रति विचरण करता है, फिर वह त्रिभुवन जन से पूजित ऐसा जिन भर होता है। क्या भगवान, क्या समझ में नहीं आती है प्रभु? है ऐसा कठिन जैन दर्शन है क्या? सरल है भगवान? अगर आप समझना चाहते हो तो जैन दर्शन अत्यंत सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। चुल्लंग महाराज जी, ये क्या सोनगढ़ से निकला है धर्म क्या? है पदम प्रमल धाई देव सोनगढ़ के है क्या? लोगों में ऐसी अफवाहें भ्रम फैला दिया गया है, भगवान पुण्य है ये सोनगढ़ वालों का है। तुम्हें संसार में रगड़ पट्टी करना, तुम पुण्य को उपाधि मानते रहो। समझ में आया भगवान? यहाँ पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं, वे कहते हैं हम क्या कह रहे हैं, हम मेरी बात नहीं है, ये अरिहंत परमात्मा ने ये बात बताई है। आचार्य कुंदकुंद देव तो वहां 8 दिन रहे थे ना भगवान, है प्रभु की वाणी को सुना, गढ़दा राधिक से चर्चा भी की, तब यहाँ पर आके ग्रंथों की रचना की है उन्होंने। ऐसे आचार्य कुंदकुंद देव, तब तो वे अपनी गाथा के मंगलाचरण में यह बात लिखते हैं, वो क्षामी नियम सारम केवली सुत केवली वरदम। क्या भगवान? पापा जैन दर्शन कठिन है कि सरल है? एकदम सरल है। आप जब चाहो तो अपनी आत्मा में प्रकट कर सकते हो, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट कर सकते हो, और पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम चाहे वे पुण्य रूप से हो पाप रूप से हो, उनका पर्याय में अभाव भी कर सकते हो भगवान। ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमारे पास समय नहीं है, जो हम इन बातों को समझें, गहराई से समझें, चिंतन करें, विचार करें। मनुष्य पर्याय मिली है, बस संयोगों के पीछे घूमा करते हैं भगवान। उनको जोड़ने में, उनको तोड़ने में ही हमारी बुद्धि लगाया करते हो। एक बार पंच परमेष्ठी की बातों को ध्यान से सुनो, अंदर में उसका चिंतन करो, विचार करो। यहां समय देंगे तो त्रियंच गति में निकालोगे? क्यों भगवान? रहना तो पड़ेगा। आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा ही रहोगे। बेवकूफ बन के इस लोक में रहना है अथवा समझदार बन के रहना है?
बेवकूफ बनने का मतलब अज्ञानी बन के रहना है कि ज्ञानी बन के रहना है भगवान? ज्ञानी बन के। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो है अज्ञानी बन के रह रहे हो, वो तो पर्याय में जन्म मरण करने का काम है। और ज्ञानी बन के रहोगे तो तत्काल अपनी आत्मा का आनंद भोगते हुए नजर आओगे। समझ में आया भैया? मौका मिला है, चूक मत चौहान। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खूबे। ये नर आगे क्या लिखा भगवान? ये नर भव फिर मिलन, ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। जो सम्यक न होवे। ये मनुष्य पर्याय मिली है तो अपने आत्मा को समझने में बुद्धि लगा लेना। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, अनंत भव तूने शरीर के खातिर खोए हैं, अब ये भव जो है अपनी आत्मा के लिए गंवा दे। है भैया, इसे सार्थक कर ले। समझ में आती भैया? ये सौदा बहुत सस्ता है। अनंत भव हमने शरीर के खातिर खोए हैं, उससे तो आत्मा दुखी हो रहा है, जन्म मरण कर रहा है। अब ये भव जो हमें मिला है मनुष्य पर्याय का, अपनी आत्मा की खातिर लगा देना। यह सौदा बहुत ही सस्ता है भगवान। क्या? क्योंकि तुम आत्मा हो, आत्मा थे और आत्मा ही रहोगे। नहीं तो कीड़े मकोड़े बन जाओगे भगवान, फिर क्या करोगे? जिसने अपने आत्मा की शरण नहीं ली, उसे जगत में कोई भी शरण हो सकता नहीं है। ज्ञानियों ने अपने आत्मा को पहचान कर वह अपनी आत्मा की शरण में चला गया है। अब वह कभी भी जन्म मरण करेगा नहीं भगवान। ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। हम समय नहीं निकालते हैं, उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जितना समय चिंतन की जरूरत है उतना हम आत्मा को देते नहीं हैं। कहते हैं भव भव के जो मूलभूत, सब पुण्य पाप का करके त्याग। पापा पापा मम्मी पुस्तक है, पुस्तक है घर पे है, आपके सामने है? नहीं है तो क्या मतलब? पापा मैं तो करोड़पति, हमारे 4 प्लाट हैं, मकान है, लेकिन खा तो रहे जीरा मन से रोटी। तो क्या मतलब कि भगवान घर में ही पुस्तक है लेकिन सामने नहीं है, हैं? सोचो भगवान क्या मतलब है? परिग्रह करने की बुद्धि संसार का कारण है, उसका सदुपयोग करो। मैं तो कहता हूं जूम पे आ जाइए, आपको सब कुछ खुला हुआ मिलेगा, पर हम उस पे आना ही पसंद नहीं करते हैं भगवान। हैं? यहाँ तो हम आपके सामने पुस्तक खोले हुए हैं। क्यों सुशीला दीदी जी, आपको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? आप जूम पर हो तो आपको समझ में भी आ रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है। ऐसे बैठे जैसे कि आप जो है मंदिर में बैठे हो, स्वाध्याय कर रहे हो। बोलो भगवान, है नई टेक्नोलॉजी है, हमारी समझ में नहीं आती है। क्या करूं? इस टेक्नोलॉजी को भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो घर में है उसका भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की यही एक परंपरा है
कि स्वाध्याय में पुस्तक हमारे सामने होना चाहिए, उसे पढ़ो। जब आप उस लाइन को पढ़ोगे तो आपके ज्ञान में ऐसी जमेगी है भगवान जैसे अज्ञानी परद्रव से चिपटा हुआ है। अनादिकाल से परद्रव में अपनी एकत्व बुद्धि स्थापित किए हुए है। ज्ञानियों की बातें जब सामने दिखती हैं, ओहो ये मेरी भूल है, ये मेरी भूल है, ये पुण्य पाप के परिणाम वास्तव में सब संसार के कारण उन्हें मैं अपनापन छोड़ दो। ये विकार रूपी परिणति सब संसार का कारण है। किसने कहा है? ये पदम प्रबंधारी देव मुनिराज अपनी टीका में लिखते, अपने श्लोकों में लिखते हैं। केवल पाप के परिणाम हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम ही संसार का कारण नहीं है। अरे पुण्य का परिणाम, भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम, पूजा का परिणाम, स्वाध्याय का परिणाम, अणुव्रत महाव्रत का परिणाम, वह परिणाम भी संसार का कारण है। इसीलिए ज्ञानी विवेकी जीव उन समस्त पुण्य पाप के परिणामों की रुचि छोड़कर अंदर में जो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें अपनापन स्थापित करते हैं। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, ये रागादेश परिणतियां भी मैं नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। कौन हूँ भैया? मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ऐसा विवेकी जीव शरीर रागादिक से भिन्न होता हुआ अपनी चैतन्य वस्तु में अपनापन स्थापित करता है, वह मोक्ष मार्गी हो जाता है। मम्मी मम्मी एकदम सरल है भगवान। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है व्यवहार कहाँ का। बोधि आपका भाव है। बोधि यानी क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना सरल है। मोर आदेश रूपी पर्याय प्रकट करना कठिन है, क्योंकि वह परद्रव्य है, प्रभाव है, वो हमारी चीज नहीं है भगवान। और अपने आत्मा में रत्नात्रय रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह हमारी चीज है। आत्मा हमारा है तो पर्याय भी रत्नात्रय की हमारी होगी भगवान। कहते हैं भव भव के जो मूलभूत सब ही रहे हैं ना भगवान। सुल्लभ महाराज जी, ऐसा नहीं कि महाव्रत के परिणाम वो संसार के कारण नहीं है, हाँ श्रावकों की जो पूजा भक्ति भगवान की है ना वो संसार का कारण है, और मुनिराज के महाव्रत के परिणाम पुण्य के परिणाम वे तो मोक्ष के कारण है भगवान। ऐसा कहीं लिखा है क्या? यहाँ तो सब शब्द का उपयोग किया गया है ना, है? सभी पुण्य के परिणाम ये सब संसार के कारण है। भव भव में यह जन्म मरण करता रहेगा, और ज्ञानी जीव ने उससे अपनी परिणति को विमुख कर लिया है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के सन्मुख कर लिया है। वह जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है और पुण्य पाप के परिणाम कपूर की तरह उड़ जाते हैं। क्या भगवान? पुण्य पाप के परिणाम कपूर की तरह उड़ जाते हैं भगवान। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। रावण था ना, रावण नाम सुना तो होगा भगवान।
रावण चाहता था सीता को, किसको चाहता था? सीता। सीता को है, और सीता चाहती थी राम को। क्या भगवान? रावण सीता राम चाहता था सीता को और सीता चाहती थी राम को। वो बड़ा परेशान हो रहा था सीता को प्राप्त करने के लिए। हालांकि सीता उसके लंका में घर में ही रहती थी, ऐसा नहीं है कि सीता कहीं बाहर हो, उसके घर में ही रहती थी। लेकिन उसका नियम था, जब तक वह स्त्री हमें नहीं चाहेगी तब तक मैं उसे स्पर्श नहीं करूंगा। समझ में आ गया भगवान? वह भी धर्मात्मा जीव था वो। जिनेन्द्र देव परमात्मा की भक्ति पूजा करने वाला व्यक्ति रावण था वो है। ऐसी भक्ति करता था कि भाई साहब अगर उसमें भक्ति में अगर जो है अंतराय आ जाए तो बताते थे कि वो अपने नस को निकाल के बीना बना लेता। बीना में अगर टूट जाए हैं, इतनी प्रभु के प्रति भक्ति रहती थी उसकी। समझ में आया भैया? लेकिन पाप का परिणाम हो गया तो हो गया भगवान। तो वो भी कैसा है? सीता तो घर में ही है, फिर भी उसका नियम था कि मैं पर स्त्री को जब तक नहीं चाहूंगा जब तक वह मुझे नहीं चाहती है। समझ में आ गया भगवान? वह बहुत परेशान हो रहा था। उसकी परेशानी को देखकर उसकी बीवी मंदोदरी कहती है, क्यों परेशान हो रहे हो भगवान? मैं सीता के वजह से परेशान हूं। तो सीता तो तेरे घर में पड़ी हुई है, ले लेना भगवान, मैं भी तेरे को मना नहीं कर रहा हूं। उसकी पत्नी कहती है, चलो महाराज जी। तो उसकी मंदोदरी उसकी पत्नी कहती है रावण की कि तुम एक काम करो ना, तुम सीता को चाहते हो, सीता राम को चाहती है, और तुम्हारे पर तुमने तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध की है ना भगवान, तो क्यों ना अपने राम का रूप धारण कर लो। क्या कर लो? बहुरूपणी विद्या थी ना उस रावण के पास में। उसकी मंदोदरी उसकी बीवी बोलती है, राम का रूप धारण कर लो, क्योंकि सीता राम को चाहती है। तुम राम बन के जाओगे तो सीता तुम्हारे गले लग जाएगी। और क्या चाहिए तुमको? रावण कहता है कि मैंने राम का रूप धारण किया, लेकिन मुझे सीता के प्रति वासना का परिणाम कपूर की तरह भाग जाता है। वो तो हमें सीता माता दिखती है, क्या भगवान? वो मुझे स्त्री नहीं दिखती है। आगे बात समझ में भगवान? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव ने अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार किया तो पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के विकार कपूर की तरह उड़ जाते हैं। उसने तो केवल रूप ही धारण किया था, तब सीता के प्रति होने वाले विकार के परिणाम दूर हो जाते हैं। भगवान तुम तो साक्षात आत्म राम हो। कभी हमने अपने आप को आत्मा राम नहीं समझा, इसीलिए पर्याय में होने वाले विकार अपना स्थान बनाए हुए हैं। सम्यक दृष्टि जीव, वेद विज्ञानी जीव, वह अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार करता है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूं, यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं रहे। भैया ये बात यहाँ ग्रंथों के माध्यम से भी अपना आप समझ सकते हैं। पर्याय में होने वाले पुण्य पाप के परिणामों को ज्ञानी जीव
किस प्रकार से अपनी आत्मा की पर्याय में उनका अभाव कर देता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट कर लेता, उसकी बातें हम समझाते हैं। है भगवान भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग। क्या भगवान संसार का कारण कौन है पापा? अरे अब तो बोलो भगवान, संसार का कारण कौन है? हैं? कौन है? उनको कभी देखा है पापा? पुण्य पाप के परिणामों को कभी आपने देखा है? फल को देखा हैं? देखा है कि नहीं देखा है, ये बताओ। कहाँ होते हैं वे? कहाँ देखा है उनको? कहाँ होते हैं? कौन की पर्याय में? शरीर की पर्याय में कि आत्मा की पर्याय में? और आप कौन हो? बस समझ में आ भैया। पुण्य पाप का परिणाम कोई पर क्षेत्र में नहीं होता है। पुण्य पाप का परिणाम शरीर में भी नहीं होता है, हैं? पुण्य पाप का परिणाम आत्मा की विकारी रूप अवस्था है, हैं? वो अज्ञानता की पैदाइश है। काय की पैदाइश है वो? आप मंदिर में भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, उसमें बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अज्ञान विधाता है लिखा। निश्चित चैतन्य विरोधी है। चैतन्य विरोधी है, कांटों सी पैदा कर देता। ज्ञान विधाता है इनका यानी आश्रम तत्व पुण्य पाप के परिणाम का करने वाला कौन है? अज्ञान दशा है। अब ज्ञान कर लो ना भगवान, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा भगवान? पुण्य पाप रूपी परिणाम गायब हो जाएंगे और वह जीव एक दिन अपनी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट कर लेगा, पर्याय में परमात्मा हो जाएगा, त्रिलोक पूज्य हो जाएगा भगवान। हैं? कभी हमने अपने आप को परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं किया। मैं तो लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं मामा हूँ, मैं भानेज हूँ। कौन हूँ पापा? इनमें से कौन हो आप? चैतन्य भगवान। पापा हो, भाई हो, पुत्र हो, मामा हो, भतीजे हो, कौन हो? मैं तो आत्मा राम हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ऐसा स्वीकार करोगे तो पर्याय में विकारी पर्याय, मलिन पर्याय दूर भाग जाती है और पर्याय में पवित्र दशा उत्पन्न हो जाती है, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट हो जाती है। बोलो भगवान, जैन दर्शन कितना सरल है भगवान, उसकी सरलता का पार नहीं है। खूब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अनुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, लेकिन अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार न करना तो क्या होगा? संसार सागर से पार हो जाओगे भगवान? नहीं। अपनी आत्मा की शरण में नहीं जाओगे तो तुम्हें कोई भी शरण नहीं होने वाला, पंच परमेश्वर भी शरण नहीं होंगे तुम्हारे। दूसरों की बातें तो छोड़ दो, क्योंकि पंच परमेश्वर हमें यह समझाते हैं हम जितने सुखी हैं अपने आत्मा के आश्रय से सुखी है। हमारे पंच परमेश्वर हमें यही समझाने का प्रयत्न करते हैं। जिसने अपनी आत्मा को समझा, आत्मा की शरण में जो चला गया है, अब वह कभी भी जन्म मरण नहीं करेगा।
ऐसी चैतन्य वस्तु अरूपी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध है। लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ, भगवान पढ़ो समझो और अपनी आत्मा का आश्रय लेना। कहते हैं भव भव के जो मूलभूत सब शब्द बहुत सुंदर है चुल्लक महाराज जी। सबका मतलब ये नहीं कि हम थोड़ा बहुत उसमें से गुंजाइश कर लें कि पंच महाव्रत के शुभ भाव के परिणाम हमारे मोक्ष के कारण है भगवान। जहर तो जहर होता है, हाँ जहर तो जहर है भगवान, वह तुझे अमर करने वाला नहीं है। इसीलिए पुण्य की रुचि छोड़ो, पाप की तरफ तो जाना नहीं। पाप के परिणामों को तो दूर से ही जय जय निकल देना भगवान। अगर गलती से पैदा भी हो जाए आत्मा की पर्याय में तो अपने आत्मा से क्षमा मांग लेना। ओह कैसे विषय वैसे भोग के परिणाम हमारी आत्मा में होते हैं। यहाँ तो कहते हैं पंच महाव्रत के परिणाम, 28 मूल गुण पालने के परिणाम, वे भी हमारे संसार के कारण हैं। इसीलिए सब शब्द का उपयोग किया गया है। वहां पर लिखा है सर्वम, ऊपर जो है मूल कलश में सर्वम शब्द का उपयोग किया गया है और हिंदी में उसको सब शब्द से उपयोग किया गया है। सुना भैया, कहते हैं भव भव के यानी जन्म मरण के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग, यानी पुण्य पाप के परिणाम, पराश्रित रूप परिणाम, वे समस्त परिणाम हमारे संसार के कारण है। समझ गए ना आप? विकारी परिणाम है, संसार का कारण है भगवान। इसीलिए ज्ञानी जीव पुण्य पाप की रुचि को छोड़ देते हैं, अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु की रुचि अंदर में जागृत करते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके संबर लय सुख अवलुके। चुल्लक महाराज जी सम्यक दृष्टि जीव यह काम करता है, पुण्य पाप की रुचि छोड़ देता है, अंदर अपनी चैतन्य वस्तु की रुचि पर्याय में जागृत करता है। मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, ये रागादिक परिणाम, मोह राग देश के परिणाम, ये भी मैं नहीं हूं। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। भगवान कहते हैं भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग। क्या भगवान सबको स्वांग करना है, सबको अग्नि की भट्टी में डालना है क्या भगवान? कठिन लगता सुनने में, कभी ऐसी बात सुनी नहीं है ना भगवान। पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है, और लड़ाई झगड़ा करने लग गए। क्या भगवान? और मंदिर में बोर्ड लगा दिया, जो जड़ की क्रिया को कैसा में आत्मा की क्रिया नहीं मानता है, ऐसे शास्त्रों को बाहर निकाल दो। क्या भगवान? किसका विरोध करते हो भगवान? अरे शरीर की क्रिया जड़ की क्रिया नहीं है तो क्या आत्मा की क्रिया है? पूजा में तो आप भी वही बोलते हो जो बोर्ड लगा के रखा है सामने। क्या भगवान? जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। वो पूजा में भी वही बोलेगा और बोर्ड भी वही लगाएगा कि जो शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया नहीं कहता, जड़ की क्रिया कहती है। ऐसे ग्रंथों को बाहर निकाल दो भगवान। सुल्लक महाराज जी सब नरक निगोद में जाएंगे।
किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान का संदेश है ये। समझ में? हमें निकालना था पुण्य पाप के परिणामों को बाहर, हम निकालने लग गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए किनसे? हैं? ज्ञानियों ने पुण्य पाप के परिणामों को बाहर निकाला है, जो कि विरोधी तत्व हैं, उनको तो तुम निकालते नहीं हो। हैं? कहते हैं भव भव के जो मूलभूत सब पुण्य पाप का करके त्याग, सहज शुद्ध चैतन्य रूप आनंद नित्य को करता प्राप्त। क्या भगवान? सम्यक दृष्टि जी लिखा है, सम्यक दृष्टि की बात है। मुंडराज की पर्याय का लेवल तो बहुत ऊंचा है भगवान। तीसरी लाइन में सम्यक दृष्टि सुदृष्टि शब्द का उपयोग किया गया है। आप देखिए तीसरी लाइन में आपके सामने पढ़ता हूं, वह सुदृष्टि जीवास्ति काय में नित्य प्रति विचरण करता है। कौन? मुंडराज नहीं, सम्यक दृष्टि जीव निरंतर अपनी आत्मा में विचरण करता है भगवान है। कौन लिखता है ये बात? तो पदम ब्रह्मधारी देव मुंडराज अपने कलश में लिखते हैं बात। सम्यक दृष्टि जीव निरंतर अपनी आत्मा में विचरण करता है भगवान, क्योंकि जो आत्म वस्तु है वह तीनों काल सुख शांति के भंडार स्वरूप वाली है। समझ में आए भगवान? ऐसा ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव निरंतर अपनी आनंद स्वरूपी वस्तु में निरंतर विचरण करता है। चुल्लक महाराज जी, मुंडराज नहीं, मुंडराज की पर्याय का लेवल तो बहुत ऊंचा है भगवान। यहाँ तो सम्यक दृष्टि जीव भी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में विचरण करता है। देखो लिखा है, पढ़े। हम रुकते नहीं हैं, उस श्लोक को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। भगवान थोड़ा रुकिए, सुनिए, समझिए, अंदर में चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। कुछ गुरुदेव श्री क्या करते थे भगवान? उन्हें समय सार मिला, ये नहीं तुम्हारे पंखा खोल के पढ़ने लग गए, एसी में बैठ के पढ़ने लग गए। समझ में आया? पानी का गिलास सामने रखा हो तो पढ़ने तब पढ़ते थे। उन्होंने अपना आहार किया, अवृत्ति की बात कर रहा हूं, जिनकी पर्याय व्रत नाम की चीज नहीं थी, ऐसी सम्यक दृष्टि जीव अवृत्ति गुरुदेव चली है, समय सार लिया और दूर जंगल में चले गए और गड्ढे के अंदर जाके पढ़ते थे भगवान। 12 वर्षों तक तो उसका उन्होंने घोलन किया है, सैकड़ों बार तो दुनिया को समझाया है उस समय सार को। समझ में आया? लेकिन हम तो पढ़ेंगे भी तो कैसे पढ़ेंगे? चुल्लक महाराज जी कैसे पढ़ेंगे? पूरा करने की तैयारी में, जल्दी जल्दी पूरा करो, फिर नया ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर वहां भी जाओगे, फिर जल्दी जल्दी करोगे, फिर तीसरा ग्रंथ जल्दी जल्दी पढ़ोगे, फिर चौथा ग्रंथ पढ़ोगे। क्या होगा भगवान? एक गाथा पढ़ लो, एक कलश पढ़ लो भगवान, वहां थोड़ा रुको, समझो, पढ़ो। भगवान जो बता रहे हैं अंदर में देखिए, ये पुण्य पाप के परिणाम सब पराश्रित भाव है, वे आश्रव तत्व है, वे हमारे संसार का कारण है भगवान। इतनी कहां फुर्सत है हमारे पास में? हमें तो हर काम फटाफट करने की होती है। क्यों भगवान? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। क्या करोगे? तुम लोकाकाश के पदार्थ हो, लोकाकाश में रहोगे क्या? लोकाकाश में चले जाओगे? फिर तुम्हें जल्दी किस बात की है भगवान, ये बता दो मुझे। आज धर्म के नाम पर भी टाइम नहीं है लोगों के पास में, उसमें भी जल्दी भगने की, जब उपसम ज्ञान बढ़ाने की, उपसम ज्ञान बढ़ाने की काय की होने लगी हुई है?
अपने आत्मा को समझने की महिमा नहीं आई। भगवान अनंत काल हो गया, मैंने अपनी आत्मा को न जाना। अब ये मौका मिला है स्थिर शांति होकर प्रभु ने जो बात बताई है, मुनिराज ने जो बात ग्रंथ टीकाओं में लिखी है, उनका हम चिंतन करें, उनका विचार करें। अरे भाई, मैं तो संसार का कारण परद्रव्य को मान रहा था। यहाँ तो कहते हैं कि पुण्य पाप के परिणाम भी हमारे संसार का कारण है भगवान है। और उनका अभाव, पुण्य पाप का अभाव, अंदर में जो पुण्य पाप से रहित वीतराग भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है, उसकी दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के विकारी परिणाम अभाव हो जाते हैं। भगवान पापा है, यहाँ समय नहीं दोगे अपने लिए भगवान, तो कहाँ दोगे भगवान? रुको, पढ़ो, समझो। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा रागादिक से भिन्न होते हुए अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि आनंद का कंद है भगवान, उसकी दृष्टि करके समस्त सम्यक दृष्टि जीव यही काम करते हैं, समस्त ज्ञानी यही काम करते हैं। क्या भगवान लिखा है ना यहाँ पे, वह सुदृष्टि जीवास्तिकाय में नित्य प्रति विचरण करता है। हमारी पर्याय कहाँ विचरण कर रही है भगवान? दोष लगा रही है पुण्य पाप। अभी तो इतने दिगंबर कुल में पैदा हुए लोगों को यही पता नहीं कि द्रव्य क्या है, द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण क्या है, उनका परिणमन पर्याय क्या है भगवान? मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला है भगवान, और अपने आत्मा का ज्ञान ना किया, अपने आत्मा की बातें ना सुनी, और मनुष्य पर्याय का समय पूरा करके तिरंज गति में चला गया है भगवान। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा वह जीव जो अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करता है? नरक में निगूद में जाएगा। जहां से आया वहीं जाएगा भगवान। कहाँ से आए हो? निगूद से आया है हमारा आत्मा। समझ में आ भैया? और आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय को ना समझा तो कहाँ जाएगा पापा? है, जहां से आया वहीं चले जाए, क्या फर्क पड़ता है? अरे तेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ये बातें कहने में बड़ी सरल लगती हैं, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा को नहीं जानेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? चतुर्गति में रगड़े। अरे ऐसे ही जन्म मरण करता रहेगा, कीड़े बन के तड़पता रहेगा भगवान। तुझे कहने में शर्म नहीं आती है भाई साहब? कितना बड़ा गलत काम कर रहे हो आप। अपने आत्मा को कीड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हो, निगोद ले जाने की तैयारी में लगे हुए हो। बेला अमृत भरा भक्त क्यों खोरा, आलसी सोरा बनिया भागा। सारे साथी जागे तू न जागा, बड़ी मुश्किल से नरभव ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही गमाया। हंस का रूप था पानी घनेला पिया, बन के कागा। सारे साथी जागे तू न जागा। बाबा कौन से साथी जग गए अपने? आप कहोगे अभी तो मैं जग ही रहा हूँ, हमारे मित्रगण सब सो रहे हैं इस समय। वे तो सुबह 10 बजे जगते, 9 बजे जगती हैं, वे हमारे साथी तो सो रहे हैं। क्या बाबा आप जागृत हो के नहीं हो? जागृत हो काय में है? मैं आत्मा हूं, वे सब जागृत है।
मैं शरीर हूं, वे सब सो रहे हैं। क्या भगवान? जो अपने आप को आत्मा मानते हैं, जानते हैं, वे सब जग रहे हैं। जो अपने आप को शरीर माने बैठा हुआ है, वो अनादिकाल से सो रहा है और अभी भी सो रहा है। ये चरम चक्षु खुले हों अथवा बंद हों, उससे कोई जागृति और सोने की अवस्था नहीं होती है भगवान। आत्म जागृति ही वास्तव में वह जागृत अवस्था है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं भाई। सारे साथी जागे तू ना जागा। क्या भगवान? कौन से साथी जाग गए? आज जो सिद्ध परमात्मा बन के बैठे हुए हमारे सब साथी हैं भगवान। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, कितनी 24 आज सिद्ध भगवान बन के बैठी हुई सब अपनी साथी थी। अपने साथ में खेलते थे। पापा कब के हो? अनादि यानी अनंत काल हो गया है। सबने अपनी आत्मा में वेद विज्ञान की ज्योति जला ली और आज सिद्ध परमात्मा बन के अनंत आनंद ले रहे हैं। विद्यार्थी पापा, पापा विद्यार्थी तो रहे होगे ना। क्लास में अगर फेल हो जाओ स्कूल में, तो स्कूल में जाने के लिए कैसा अच्छा लगता होगा है? और उस क्लास में बैठो जिस क्लास में पहले भी बैठे थे हैं। क्लास तो वही रहती है ना, आगे बढ़ने वाला आगे वाली क्लास में बैठता है और पीछे आने वाले पास होके उस क्लास में आके बैठते हैं। पीछे वाले तुम्हारे साथ बैठे रहे और मैं फेल हो गया भगवान, तो कैसा अनुभव करते होगे भगवान हैं? कितना गंदा फीलिंग होती है भगवान। क्या ऐसी गंदी फीलिंग होती है क्या? मेरे सारे साथी आज सिद्ध परमात्मा बन के अनंत आनंद ले रहे हैं। मैं अनादि काल से केवल संसार में रखड़पट्टी कर रहा हूं, हर बार फेल हो जाता हूं। अब ऐसा काम करो कि अब कभी फेल होना ही नहीं पड़े भगवान। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो, जो सदा काल शरीर रागादि पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है भगवान। कहते हैं सहज शुद्ध चैतन्य रूप आनंद नित्य को करता प्राप्त। क्या? अंदर जो सहज चैतन्य वस्तु है, जानने देखने वाली शुद्ध चैतन्य वस्तु है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम जिनबिंब है। सहज शब्द का उपयोग अकृत्रिम जिनबिंब के लिए किया जाता है। सहज का मतलब होता है किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है। सुलग महाराज जी, सहज का मतलब क्या? जिसने किसी ने इसे बनाया नहीं है, अकृत्रिम है, स्वभाव है भगवान। किसने बनाया भगवान उसको? अकृत्रिम है। ऐसी सहज शुद्ध चैतन्य रूप आनंद नित्य को करता प्राप्त है। वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है, ये वास्तविक कमाई है उसकी है बाबा। ये रुपया पैसा एक कौन की कमाई है? मेरे पास में 10 लाख 20 लाख 25 लाख 25 करोड़। अरे ये तेरी कमाई नहीं है भगवान। तू जड़ हो जाएगा, उसी में कीड़ा बन के रहेगा। फिर अगर उसे अपनी कमाई मानी तूने, तो उसी में कीड़ा बन के रहना पड़ेगा अनंत काल तक। समझ में आया भगवान? वो जड़ की कमाई वह मेरी कमाई नहीं है। मेरी कमाई तो रत्नात्र है। क्या है भगवान? पवित्र पर्याय वह मेरी कमाई है। सम्यक दृष्टि जीव ने वह कमाई प्रारंभ की है।
समझ में आया भगवान? वो पवित्र पर्याय अपने पवित्र स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम्यक कीती है। क्या भगवान? सम्यक दृष्टि जीव यानी क्या? अपनी पर्याय में पवित्र दशा की उत्पत्ति करना, मलिन पर्याय को दूर भगा देना, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। समझ में आया भैया? कहते हैं सहज शुद्ध चैतन्य रूप आनंद नित्य को करता प्राप्त। अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो सदा काल शुद्ध है, पर द्रव्य पर भाव और पर्याय से रहित, ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है भगवान। आचार्य अमृतचंद देव 32वें नंबर की कलश में ये बात अपन को समझाते हैं कि चैतन्य वस्तु कैसी है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा। बेभ्रम की चादर यानी क्या? इस शरीर में हूँ, रागादिक परिणति वाला मैं हूँ, ये सब विभ्रम है, ये भ्रम है। तू ना तो शरीर वाला है, ना रागादिक वाला है, तू तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये है पंच परमेष्ठियों का आदेश संदेश भगवान। अंदर में चैतन्य वस्तु सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है भगवान। शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़ दे, अंदर में अखंड ज्योति स्वरूप जो न जन्मती है न मरती है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करके ज्ञानी जीव उसमें अपनी पर्याय को विचरण कराती हैं। यह बात दूसरे नंबर की लाइन में यह बात समझाई गई है। पर्याय में होने वाले पुण्य पाप का अभाव कैसे होता है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करके पर्याय को उसमें मग्न कराना है भगवान। विधि भी समझा दी, निधि भी बता दी, और क्या लोगे भगवान? है मनराज ने विधि भी समझा दी और निधि भी बता दी। अब चलना तो भगवान आपको और हमको ही पड़ेगा ना, है क्यों भैया? सब माल बना के रख दिया है, लेडीज ने घर में सब माल बना के रख दिया डाइनिंग टेबल पे। चुल्लक महाराज जी हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बना के रख दिए हैं भाई साहब। हैं 2-3 महीना उसने मेहनत, 2-3 घंटे मेहनत की, किचन में बढ़िया बढ़िया पकवान बना के रख दिए पापा। अब क्या करें? अब मुंह में और डाल दे, क्या करें? इतनी मेहनत और करें कि मुंह में और रख दे। चलो भैया मुंह में भी रख देते हैं। अब और आगे बोलो, क्या कहना चाहते हो? उतारना भी है हैं? अब उसे चबाना, चबावे, वो भी चबाने का काम भी वही करे। अब क्या हैं? क्या चाहते हो? हैं? सोचो। ज्ञानियों ने माल हमें बता दिया है, समझा दिया है, पर
चलना तो भाई साहब अपन को ही पड़ेगा ना भगवान। किसके इंतजार में बैठे हो प्रभु हैं? किसी का इंतजार ना करो भगवान, अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न कीजिए। जो अनंत परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में जो तत्व बताया है, जो मुनिराज हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपकी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल शुद्ध चैतन्य आनंद रूप है। कैसी है भगवान? जिसने आज तक शरीर को स्पर्श नहीं किया है, जिसने आज तक रागादिक परिणामों को भी स्पर्श नहीं किया है, ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु अकृत्रिम निर्बिंब सदा काल विद्यमान है, उसमें अपनापन स्थापित करो कि मैं तो शुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा हूँ। क्या भगवान? ऐसा उसको पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा हूँ। प्रभु पुण्य पाप के भाव तो भाई साहब उसी की बात कर रहे हैं। उसके नाश की विधि क्या है? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा वो मैं हूँ। ये शरीर रागादिक परिणतियां सब का कौन की है? भगवान। ये सब कर्मों की चाल है, इसमें हमारी कोई भी चाल नहीं है। इसमें है भगवान, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। क्या भगवान? ये शरीर रागादिक तो क्षणभंगुर तत्व है, ये कोई स्थायी वस्तु नहीं है। ये सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। मैं तो अकृत्रिम निर्बिंब शुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा हूँ। कितने पैसा लगेंगे ये बात स्वीकार करने में भगवान? कुछ भी नहीं लगेगा। है मंदिर में तो जो प्रतिमा है ना चुल्लक महाराज जी, मंदिर में जो प्रतिमा है ना जिसकी अपन आराधना करते हैं, जिसे भगवान की प्रतिमा समझ के पूजा करते हैं, उसमें एक ही बार मंत्र फूका गया था और रोज ही ना भगवान मान के पूजा करते हो। क्या भगवान? इसकी कभी स्वीकृति ना की तुमने भगवान। समझ में आया भैया? जो कि साक्षात चैतन्य भगवान आत्मा है। समझ गए आप? भगवान कई बार कह चुके हैं, मुनिराज कई बार समझा चुके हैं कि भाई साहब ये अंदर में चैतन्य वस्तु है ना, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है ना, आनंद स्वरूप है। हम स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि भगवान की बात का ही अनादर करते हो। समझ में आए भैया? है उसको तो हम डेली नमस्कार करते हैं मंदिर में जाके, लेकिन भगवान कहते हैं कि तेरी पूजने योग्य वस्तु तो ये चैतन्य है। क्या है भगवान? क्या? लीन रहो व्यवहार में, युक्ति न उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से होए? हैं? समझ में आया भैया? व्यवहार में इतना लीन हो गया है कि उसे अपने चैतन्य वस्तु की खबर ही ना पड़ती। वह इतना क्रियाओं में मस्त हो गया है कि अपनी आत्मा को भी भाई साहब है समझ में आया भैया? हैं? हाँ एक मिनट। हाँ ये जो भी है, किसी बच्चे की आवाज आ रही है। किसकी? हाँ डिस्टर्ब कर रही है, आपके मोबाइल पर किसी की आवाज आ रही है, मैं समझ रहा हूँ। जिसके भी हो थोड़ा म्यूट कर लीजिए तो अच्छा। सभी मोबाइल सभी जो है ना 5 लोगों के नाम ले रहा हूँ, वे सभी अपना मोबाइल म्यूट कर लें तो आवाज नहीं आएगी। पंडित पवन कुमार जी, अजय जी, पप्पू भैया है और जो है ब्रह्मचारी राकेश जी, अपना मोबाइल म्यूट कर लें। हाँ
को शांति कितनी अच्छी लगती है भगवान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आवाज अब बंद हो गई है, अब बंद हो गई। झुल्लक महाराज जी है ना, हाँ ब्रह्मचारी राकेश जी, राकेश जी भाई, राकेश भाई, उन्हीं के यहाँ से आ रही, पहले भी आ रही थी। अगर आप आवाज नहीं दोगे तो मुझे मजबूरन यहाँ से आपको थोड़ा बाहर करना पड़ जाएगा भगवान, क्योंकि सामूहिक रूप से सभी लोग रहते हैं। चलिए मैंने, अब नहीं आ रही है ना चुल्लक महाराज जी, अब ठीक है। वो ब्रह्मचारी राकेश जी के यहाँ से आ रही थी, मैंने उनको एग्जिट कर दिया, बाहर कर दिया है ना। सुनिए भाई, बड़ी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है भगवान। है जिंदगी का ये अनंत काल का आधा घंटा 1 घंटा हमारी आत्मा में उपयोग समझने में लगता है, बहुत बड़ा काम करते हो भाई, समझ में आया भैया। कहते हैं सहज शुद्ध चैतन्य रूप आनंद नित्य को करता प्राप्त। अपनी जो चैतन्य वस्तु है सदा काल अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, ऐसी शुद्ध है। शुद्ध कह के यह बताना चाहते, सहज कह के तो अकृत्रिम कह दिया सुल्लभ महाराज जी, सहज कह के स्वभाव बता दिया। स्वभाव तो अकृत्रिम ही होता है ना भगवान, स्वभाव जो किसी ने बनाया ही स्वभाव। मिश्री को मीठा किसने बनाया, पानी को शीतल किसने बनाया भगवान, अग्नि को गर्म किसने बनाया है। सहज का मतलब स्वभाव, स्वभाव जो होता है वह किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप किसने बनाया भगवान, किसी ने नहीं है। ऐसा ही अकृत्रिम है, सहज का मतलब अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। ऐसी शुद्ध सहज शुद्ध चैतन्य रूप कही ना उन्होंने। सहज का मतलब अकृत्रिम है और शुद्ध का मतलब मिलावट रहित। शुद्ध का मतलब क्या है, मिलावट रहित। पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में अगर की बात की जाए तो पर द्रव्यों से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये द्रव्य की शुद्धता है। क्या है भगवान, शुद्ध किसे कहना, पर द्रव्यों से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये द्रव्य की शुद्धता सदा काल रहती है। क्या भगवान, द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है। कैसी है, क्योंकि एक दूसरे में मिलावट होती नहीं है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु शुद्ध चैतन्य रूप, ये कहा, क्या कहा, सहज शुद्ध चैतन्य रूप, और कैसी है, आनंद स्वरूप है। कैसी है, जैसे मिश्री मिठास से भरपूर होती है ना भगवान, ऐसे ही चैतन्य वस्तु जो आनंद की मूर्ति है, अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति है भगवान। कहाँ है वो, अरे आप स्वयं आनंद की मूर्ति हो भगवान, आपको किसी ने बनाया नहीं है। आप अनादि अनंत रहने वाले चैतन्य भगवान आत्मा हो, आनंद की मूर्ति हो। तो कहते हैं सहज शुद्ध चैतन्य रूप आनंद नित्य को करता प्राप्त। क्या करता है, सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, निरंतर अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराता है। आगे उन्होंने कहा तीसरी लाइन में, वह सुदृष्टि जीवास्तिकाय में नित्य प्रति विचरण करता है। क्या भगवान, बोलो, अपनी आत्मा को जानना कितना जरूरी हो गया है भगवान। है अगर सुख चाहिए, सुख तो चाहिए पर्याय में, जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंत,
सभी संसारी जीव सुख तो चाहते हैं पर अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करते हैं और पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना कर करके संसार को बढ़ाते रहते हैं। ज्ञानी जीव माँ जिनवाणी माता के द्वारा अपनी शुद्ध चैतन्य वस्तु को समझकर अपनी पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ रमण कराता है। भगवान कितना सरल जैन दर्शन है भगवान। कभी सुना नहीं है भैया, विचार नहीं किया, तो कैसे हुआ चैतन्य वस्तु मिलेगी भगवान। जहाँ आत्मा की बातें चलती हो उनसे तो तुमने कर लिया परहेज, उनसे तो कट्टी बना के चल रहे हो। कैसे चल रहे हो? जो आत्मा की बातें करें उनसे तो दूर रहना भगवान। क्या करना? जो आपकी आत्मा को समझाएं बताएं उनसे दूरियां बना के चलना। तो कैसे तुम्हें तुम्हारी आत्मा मिलेगी भगवान? अरे उनसे करो प्रेम, जो आत्मा को बुलाते हैं उनसे बनाओ दूरियां, तब अपनी आत्मा की प्राप्ति होती है भगवान। कहते हैं वह सुदृष्टि जीवास्तिकाय में नित्य प्रति विचरण करता है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी चैतन्य वस्तु जो शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप है। कैसी है? असंख्यात प्रदेशी है। जीवास्तिकाय कह के क्या कह दिया? जीवास्तिकाय यानी अपनी जो अस्थि है वो असंख्यात प्रदेश वाली है, अपनी चैतन्य वस्तु। ऐसी चर्चा अन्य मतों में आपको मिलेगी नहीं। क्या भगवान? अन्य मतों में तो मिलेगी नहीं और जैन मतों में भी नहीं। ये सूक्ष्म बात है। शुद्ध चैतन्य वस्तु में नित्य प्रति विचरण करता है। विचरण करने वाली द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय। पापा विचरण करने वाला द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? बहुत सुंदर बात पापा, आपने इतना सुंदर जवाब दिया, मन प्रसन्न हो गया। विचरण करने वाली पर्याय है। आपके पास में क्या नहीं है पापा? द्रव्य नहीं है कि गुण नहीं है कि पर्याय नहीं है भगवान? सब कुछ है। तो अब किसकी आशा में बैठे हो भगवान? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, शुद्ध है, पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार करना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, यह बात यह तीसरे लाइन में कही गई है। सम्यक दृष्टि जीव यही काम करते हैं, समस्त ज्ञानी जीव यही काम करते हैं। अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल शुद्ध है, असंख्यात प्रदेशी है? अभी तो पर्याय में वाच्य भी नहीं बनता भगवान है। ज्ञान का गे भी नहीं बनता है, तो ज्ञान का जब गे नहीं बनेगा तो उसमें रमण कैसे करोगे भगवान? आत्मा के ज्ञान की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? ज्ञान स्वरूप तो है, पर पर्याय में उसे ज्ञान कहाँ है? वो अपने आप को शरीर माने बैठा हुआ है भगवान। वो ज्ञान भी किस ज्ञान का है भगवान ने बताओ? परलक्षी ज्ञान को ज्ञान भी नहीं कहा है, शास्त्र ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा है। आत्मज्ञान अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करना, उसका नाम ज्ञान है। परद्रव्य भिन्न आप में
रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। भगवान अपने में ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, पर द्रव पर भाव और पर्याय से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। निरंतर मेरा भगवान आत्मा ही मुझे जानने में आता है भगवान। ऐसी पर्याय में व्यवस्था जब जम जाती है तब उसकी पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करने लग जाती है। तो कहते हैं वह सुदृष्टि जीवास्तिकाय में नित्य प्रति विचरण करता है, यानी सम्यक दृष्टि जीव निरंतर अपनी पर्याय को अपने गायक असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा शुद्ध जीवास्तिकाय में विचरण कराता है। सम्य दृष्टि की बात बता रहा हूँ, बलराज की पर्याय का लेवल तो बहुत ऊंचा है भगवान, समझ में आ गई भैया। वह सुदृष्टि जीवास्तिकाय में नित्य प्रति विचरण करता है। तो क्या हो जाएगा भगवान अंतिम लाइन में कहते हैं कि वह फिर ऐसा करने से क्या होगा भगवान, अंतिम चौथी लाइन में ये बात बताई उन्होंने। फिर वह त्रिभुवन जन से पूजित ऐसा जिनवर होता है। क्या भगवान क्या हो जाता है, जगत के 3 लोक के जीव उसे नमस्कार करते हैं, अत्यंत सिद्ध परमात्मा हो जाता है। पर्याय में क्या हो जाता है, पर्याय में परमात्मा कैसे होता है भगवान, सोचो कैसे होता है जी पर्याय में परमात्मा। मैं पूछता हूँ कि आप इंजीनियर डॉक्टर कैसे बने हो, मुझे समझा दो आप। इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनते हो, कि मूंगफली की मूंगफली बेचते बेचते बन जाते हो डॉक्टर इंजीनियर हो जाओगे क्या है? उसकी पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो, कि वैसे इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे? वहां तो पूरी सावधानी पूर्वक पढ़ाई करता है तब वह इंजीनियर डॉक्टर होता है। यहाँ उससे भी अधिक सावधानी की बात है। अपना आत्म कल्याण करना हो तो मेरी तो एक चैतन्य वस्तु ही सब कुछ है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। क्या भगवान, यहाँ शरीर का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, अरे रागादिक परिणाम भी मेरे नहीं है। मैं तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप हूँ। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा की जब पर्याय स्वीकृति करती है तब वह जीव अल्प काल में पर्याय में परमात्मा हो जाता है। तो लोग 3 लोग पूजनीय 3 लोग के जीव उसे नमस्कार करते हैं भगवान है। तो जो जीव अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करके अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराते हैं, विचरण कराते हैं, वे जीव अल्प काल में पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। इस प्रकार की सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों में, हमारे कलशों में, हमारे श्लोकों में, टीका में आचार्य भगवंतों ने समझाया है। उसे समझकर पर्याय में जो रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं उनकी अंदर में रुचि तोड़ दीजिएगा और अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध बना लीजिएगा। तो पर्याय में होने वाले जो संसार के कारण रागादिक परिणाम हैं उनका अभाव हो जाता है और अंदर जो द्रव्य के अंदर जो अनंत शक्तियां द्रव्य में भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है और वह व्यक्तता बढ़ती बढ़ती केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय के रूप में प्राप्त होती है। यही वास्तव में परमात्मा बनने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा 215वें नंबर के श्लोक के माध्यम से अपने आपने पढ़ा है। अब इसी को पूज्य गुरुदेव श्री
पूज्य गुरुदेव श्री इसी का खुलासा करेंगे। आप मुझे बताना कि पूज्य गुरुदेव श्री ने इसके अलावा कौन सी एक रहस्य नई बात की है जिससे समाज को का इस समय ऐसा लगता है कि ये सोनगढ़ की बात है। समझ में आया भैया? है कल अपन पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा इस कलश का भाव भी ग्रहण करेंगे, वो अपन को समझाएंगे भी। जो हमारे आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों ने जो ग्रंथ में लिखा है उसी का वो खुलासा कल करेंगे। कल अपन वहीं से कल पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय।